बुलेटिन के आगाज में बात मुल्तान में वाटर वर्क्स रोड असर दराज से टूट फूट का शिकार, जिसके बायस ताजरों के कारोबार तबाह होकर रह गए और गुजरने वालों को भी मुश्किलात का सामना है। सड़क को सीवरेज लाइन बचाने के लिए तोड़ा गया था। मजीद जानते हैं अब्बास की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में वाटर वर्क्स रोड को अरसे दराज के बाद भी तामीर न किया जा सका। सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़ी जाने वाली सड़क ताहाल टूट फूट का शिकार है। सड़क पर मिट्टी के ढेर लगने के बायस कारोबार तबाह होकर रह गए हैं और गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरा तीसरा महीना लगा हुआ है और रोड ऐसे पड़े, हमारा कारोबार खराब हो गए इन्हीं की वजह से। ये आने जाने वालों को तकलीफ है। ठीक है, इधर बहुत मसले हुए पड़े। हमारा ये सीवरेज टूटा हुआ है, कोई पूछने नहीं है। ये भी नहीं कहा कि भाई ये भी यहाँ पे कोई इंसान है, कोई जानवर थोड़ी है। दुकानदारों का कहना था कि गर्द गुबार और टूटे रोड के बायस अब ग्राहक भी यहाँ आने से कतराते हैं। रोड को सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़ा गया था, मगर अब इसको बनाने वाला कोई नहीं। इस पर अभी काम नहीं हो रहा, ये रुका हुआ है। वो कहते हैं फंड नहीं आ रहा, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। इनको अपनी कुर्सियों की पड़ी हुई है, ये लोग यहाँ पर काम नहीं करते। यहाँ से जो है ना सीवरेज लाइन फटी हुई है, तो ये इस पर जो है ना काम नहीं कर रहे। आगे भी धमाका हो गया, गैस वाला जो है ना पॉइंट फटा है। गवर्नमेंट अभी सोई हुई है, पता नहीं क्या हो गया इनको। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से रोड के तामीराती काम को जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ अब्बास, रोही न्यूज, मुल्तान। रहीम यार खान में सीवरेज के नाकिस इंतजामात, दस्तगीर कॉलोनी की मसरूफ गलियां सीवरेज के पानी में डूब गईं। इलाका मकीनों का आने जाने का रास्ता भी बंद हो गया। इलाका मकीन कहते हैं कि 1.5 साल से परेशान हैं, इंतजामिया हमारी बात नहीं सुनती। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखते हैं। रहीम यार खान में जिले और म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई। दस्तगीर कॉलोनी की मसरूफ गलियां सीवरेज के गंदे पानी में डूब गई। इलाका मकीन इंतजामिया पर फट पड़े, कहते हैं कि 1.5 साल से सीवरेज मसाइल से परेशान हैं। 1.5 साल हो गया है, बिल्कुल भी पानी का कोई इंतजाम नहीं है। बच्चे बीमार हो गए, कोरोना समझो कोरोना इस गली में आया हुआ है, बहुत परेशानी है। इलाका मकीनों का कहना था कि घरों के बाहर सीवरेज का पानी जमा है, रास्ते बंद है, बदबू ने जीना मुश्किल कर दिया, जबकि इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मगन है। हम इतने परेशान हैं, नमाज के जा सकते हैं ना, कपड़े साफ रख सकते हैं, बच्चे बीमार हैं, बच्चे नजला जुकाम में मुब्तला हैं, गंदगी इतनी है कि सो नहीं सकते। सुबह उठते हैं नमाज के लिए तो पहले ये मस्जिद के बजाय ये गंदगी सामने आती है। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से सीवरेज मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की अपील कर दी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। मुल्तान में सीवरेज मसाइल हल होने में नहीं आ रहे। फारूकाबाद के इलाका चीन माड़ी में नाकारा सीवरेज के बायस गलियां ब्लॉक। इलाके में कई दिन से जारी सीवरेज लाइन के मरम्मती काम में सुस्त रवि का मुजाहरा। इलाका मकीनों और राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान शहर में बेशतर मकामात पर सीवरेज के मसाइल ताहाल हल न हो सके। फरूखाबाद के इलाके चीन माड़ी के सीवरेज लाइन बोसीदा, जिसकी मरम्मत के नाम पर गलियों को ब्लॉक कर दिया गया। गढ़ों और मिट्टी के ढेर ने राहगीरों का गुजरना मुश्किल कर दिया। इंतजामिया की गफलत और सुस्त रवि से शहरी परेशान। हम रोजी पे जाते हैं, हमारे बच्चों की रोजी टाइम पे नहीं हम कर सकते। हम तंग होते हैं, हमारे बच्चे घर में भूखे बैठते हैं, सिर्फ सड़क ब्लॉक होने की वजह से रास्ता बंद हो जाता है। हम 2-2 घंटे यहाँ पे वक्त हमारा ज़ाया हो जाता है, ताकि हमें बेगानी रोजी करते हैं, ताकि वो हमें काम पे खड़ा भी नहीं करते। इलाका मकीन का कहना था कि पहले कई माह हमने सीवरेज के पानी को बर्दाश्त किया है और अब मुरम्मत के नाम पर रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। इंतजामिया रोड उखाड़ कर और तामीराती सामान रख कर गायब हो गई है। 3-4 महीने से जो रोड बंद है, जगह जगह शिकायत पड़ रहे हैं, गटर बैठ जाते हैं, आवाम बहुत जलील हो रही है, बहुत तंग हो रही है। तो हम ये कोशिश करेंगे तक जल्दी से जल्दी इसका काम किया जाए। इसका इलाका मकीनों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि ठेकेदारों से जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करवाए और सीवरेज के रास्ते को बहाल किया जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। जामपुर में 2022 के रोदकोही सैलाब ने तबाही की वो मसाइलें कम की जो मुद्दतें याद रखेंगी। लोग मुश्किल हालात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दरख्वास्त जमाल खान गरबी नंबर 2 बस्ती सदीक अहमदानी का गुलाम शबीर मुश्किल हालात के बावजूद अपने बच्चों को तालीम दिलाने के लिए कोशा है। इस पर देखते हैं जावेद इकबाल की रिपोर्ट।
दरखास्त जमाल खां गरबी नंबर 2 की बस्ती गुलाम सदीक अमदानी का गुलाम शबीर जो बच्चों को तालीम दिलाने के लिए है पुरअज़्म। रोद कोही का सैलाब आया तो इसका घर मलियामेट हो गया। हुकूमती इमदाद न मिलने के बावजूद भी बाहिम्मत गुलाम शबीर ने हिम्मत नहीं हारी। अपने बच्चों को आला तालीम दिलाने के ख्वाब में इसकी गुर्बत भी आड़े न आई। टूटे फूटे घर में खैमा लगाया और बच्चों को किताबें देकर पढ़ने बिठा दिया। गुलाम शबीर और उसके बेटे का कहना था कि वो खैमों में जिंदगी बसर कर रहे हैं, स्कूल से वापस कर खैमों में ही पढ़ते हैं। ये जरा रोज को ही दाए ना, मेरा घर मिलिया मेट थी गए, तबाह थी गए, आध भी गया। मेरे छोटे छोटे बच्चे वे वो पढ़ते पैन अजय बिल्कुल तंबू तले गुजरेंदे पैन। कोई सा को सरकारी ये जी इमदाद जरा नहीं मिली, ना मैं मकान बना सकिया ना रह पंजीर तंबू दे विच गुजरेंदा पिया। पढ़ाई के जज्बे से सरशार बच्चों का कहना था कि सैलाब सब कुछ बहा ले गया, हमारी मदद की जाए। सरकारी स्कूल के साथ हमें कमरे बनवा कर दिए जाएं ताकि हमारे वालिद का बच्चों को तालीम दिलाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सके। हुकूमत ने कोई मदद नहीं की अब तक। वहाँ पे हम तंबू में सारा दिन गुजारते हैं, पढ़ते हैं, अपने स्कूल से वापस आते हैं। हम जो है मेरा जज्बा भी है पढ़ने का, लेकिन हमें हुकूमत ने कुछ चीज़ भी नहीं दी है। हम सिलाब जदगान में आ गए हैं, जो सिलाब हमें हमारे छक्के छुड़ा दिए हैं, लेकिन हमारे मकान भी नहीं है। मेरे वालिद साहब हमें बड़े शौक़ से पढ़ाना चाहते हैं और हम भी जज्बाती हैं, हम पढ़ना चाहते हैं। हमारे वालिद साहब के मकान नहीं है, हम तंबू में गुजार रहे हैं। जो स्कूल जाते हैं फिर वापस आकर साहब भाई ट्यूशन पढ़ते हैं तंबू में। मेहरबानी फरमाकर हम आपसे अपील करते हैं आपसे कि आप हमें हमारी मदद करें। सारे घर ढहगन सारा अबू है पढ़ावा चाहते, अस गरीब बंदे हो, असो कशे का नहीं साकू ही टेंट दे सारे बिरा बाहते पढ़ते हो, ट्यूशन पढ़ते हो। साकू कोई पढ़ावा दा इदारा जो साकू ये करो कमरे दियो दूसरा है। गुलाम शबीर और उसके बच्चों का ख्वाब पढ़ना तो है ही, मगर गुर्बत कहीं इस ख्वाब को चकनाचूर न कर दे। दरखास्त जमाल खां गरबी नंबर 2 गुलाम शबीर का ये घराना जिसके बच्चे पढ़ने के लिए अपनी तगोदो में मसरूफ हैं, लेकिन सैलाब की वजह से इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गुलाम शबीर समेत इनके बच्चों का कहना है कि मुखैर हजरात मेहरबानी करके उनकी माली मुआवनत करें ताकि ये लोग फिर से अपने पैरों पर भी खड़े हो सकें और अपने बच्चों के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर भी बना सकें। साथ ही कैमरामैन के साथ जावेद इकबाल, टोही न्यूज़, जमपुर। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गैर एलानिया लोड शेडिंग की। मुल्तान शहर के बेशतर इलाकों में गैस गायब रहना मामूल बन गया, जबकि इंतहाई कम प्रेशर पर शहरियों को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। शहरी मार्केट से महंगी लकड़ी और LPG खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में सुई गैस की अदम दस्तयाबी और कम प्रेशर के मसाइल हल होने में नहीं आ रहे। चांद माड़ी के इलाका मकीन गैस इंतजामिया की कारकर्दगी से मायूस। दिन भर गैस की अदम दस्तयाबी और अहम औकात में कम प्रेशर ने शहरियों की परेशानी को बढ़ा दिया। सबसे पहले नंबर 1 ये बात है कि प्रेशर नहीं होता। जब गैस आती है, अगर 5 बजे सुबह आई है, क्या सुबह 5 बजे हम रोटियाँ पकाना शुरू करते हैं या चूल्हा जलाना शुरू करते हैं, नमाज पढ़ें या क्या करें। अगर आती है तो प्रेशर इतना लो होता है कि एक 6-7 बच्चे हैं स्कूल जाने के लिए खड़े हैं, कुछ भी तैयार नहीं होता। इलाका मकीन कहते हैं कि यहाँ की गैस पाइपलाइन पुरानी हो चुकी है, जिसकी वजह से मसाइल जन्म ले रहे हैं और खाना पकाने में मुश्किलात का सामना रहता है। आम मार्केट में ईंधन खरीदें तो बहुत महंगा पड़ता है। पुरानी चांद माड़ी में गैस की सहूलत नहीं है, यहाँ गैस का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है और इधर जो है लकड़ी इस्तेमाल करने पड़ते हैं, लकड़ी के अखराजात पूरे नहीं होते, बिल ये हमारे से बहुत पूरा ले रहे हैं। इस वजह से यहाँ इस इलाके में बहुत परेशानी है गैस के मुतालिक। शहरियों ने इंतजामिया से गैस के मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। और अब बात करते हैं बढ़ती हुई महंगाई की। रहीमयार खान में आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। 15 किलो आटे का थैला 150 रुपए मजीद महंगा होकर 1880 में फरोख्त होने लगा। होटल्स एंड रेस्टोरेंट मालिकान कहते हैं कि आटा महंगा होने से रोटी सरकारी रेट पर बेचना मुश्किल हो गया है। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखते हैं। रहीमयार खान में 24 घंटों के दौरान 15 किलो आटे का थैला 150 रुपए मजीद महंगा हो गया। 1730 रुपए आटे का थैला महंगा होकर 1880 रुपए में फरोख्त होने लगा। महंगाई के सताए शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन मालकान कहते हैं कि सरकारी रेट पर रोटी बेचना मुश्किल हो गया। अगर 20 रुपए में भी रोटी बेचें तो कारोबार मुतासिर होगा। एक महीने में आटे के रेट में कम से कम कुछ 680-690 रुपए के करीब इजाफा हो चुका है। तो मुझे ये बताएं, सरकारी रेट जो है रोटी का वो हमें दिया गया है
12 रुपए फी रोटी के बेचनी है आप लोगों ने, तो मैं हैरान हूँ 12 रुपए क्या बेचे हम तो इस टाइम 20 रुपए भी बेचे तो हमें नुकसान है। तो अब हमारा तो अल्लाह ही आफत है, जो हमारी यूनियन है, जो हमारी एसोसिएशन है, तो जरूरी है हुकूमत को चाहिए अपना किरदार अदा करे इसमें। शहरी महंगाई से तंग आकर हुकूमत पर फट पड़े। कहते हैं कि हुकूमत पंजाब अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। महंगाई की सूरत हाल तो दिन ब दिन अब तरस होती जा रही है। गरीब आदमी के तो पहले ही पहुंच से बाहर था, ये रोटी, कपड़ा, मकान सारा कुछ गरीब आदमी के पास, लेकिन अब जो सफेद पोश लोग हैं ये उनकी पहुंच से भी दूर होते जा रहे हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कहाँ गए हैं सारे इदारे जिन्होंने ये सारा कुछ चेक करना है कि किस चीज के रेट, किसी को पता ही नहीं है रेट किस चीज के बढ़ रहे हैं। आवाम जो है वो धक्के खाती फिरती है। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से रोटी की कीमतों में फौरी कमी लाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम खान। 2022 का बाब बंद, साल 2023 शुरू, नए साल के नए दिन की आमद, सब कुछ तब्दील, मगर हुकूमत की आवाम दुश्मन पॉलिसी ताहाल बरकरार। मजदूर रहने लगे मुश्किलात का शिकार। दुनियापुर में दिहाड़ीदार मजदूर तबके की जिंदगी मुश्किल तर हो गई। मजीद तफसीलात देखने के लिए देखते हैं मोहम्मद याकूब की रिपोर्ट में। एक और नए साल का सूरज तुलू हो गया, लेकिन दिहाड़ीदार मजदूर तबके की परेशानियां दूर ना हो सकी। महंगाई ने दिहाड़ीदार तबके की कमर तोड़ दी। मजदूरों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। 50 रुपए किलो में मिलने वाला आटा अब 120 रुपए का हो गया। घी, चीनी, दालें और दूसरी जरूरियाती जिंदगी की अशिया खुरानोश की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। आटा जरा 45 रुपए मिलता पे और 100 रुपए मिलता पे। चीनी महंगी, घी महंगा, मजदूरी कराने सवेरे शाम तक खड़े रहने, कोई काम नहीं लगता। मजदूर परेशान है, बच्चे बीमार हैं, सारा दिन खड़ के चले हुए हैं। तेल महंगा है, हर चीज महंगाई है, मजदूरी नहीं वधी के परेशान है सारे मजदूर। एक दिन मजदूरी में सिर्फ 1 किलोग्राम घी ही मिलता है, बाकी कुछ खरीद नहीं सकते। घर में कोई बीमार पड़ जाए तो दवाई लेने के लिए पैसे नहीं। मजदूरों का कहना था कि घरों में फाकों की नौबत पहुंच गई। हुकूमत की जानिब से कोई पॉलिसी नहीं जो मजदूरों का तहफ्फुज कर सके। हफ्ता में खड़े रहते जो घर बने तो घर राशन क्या नहीं भुगेंदे पे नसीब दियां गेला। जन वोट आनंद दूं बोले सारे सजन आनंद, जन वोट मुक बनन तो कोई सजन का नहीं होता, पूछता ही कोई नहीं। मजदूर तबके को मिस्त्री मजदूर इधर रोल रहे हैं। हम गरीबों को ख्याल करें, मजदूरों को ख्याल करें। कोई मजदूरी नहीं है, कोई काम नहीं है। सुबह से आके शाम तक इधर खड़ते हैं। 500, 400, 600 दिहाड़ी मिलती है। आटा लें, घी लें, चीनी लें, क्या लें, कोई शय भी नहीं लगती। बच्चे बीमार हैं, घर दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। सर मेहरबानी गरीबों को रहम करो। मेरी हुकूमत से यही अपील है कि इन मजदूरों के बारे में कोई ऐसी सिचुएशन बनाई जाए जो साल भर की रोज़ी इनको मुयस्सर आए। तो इतनी महंगाई के अंदर 600 या 700 में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो हुकूमत वक्त से हमारा यही मुतालबा है कि खुदारा अपनी वानों से हट कर ये सोचें कि गरीबों के सबसे जो कीमती असासा है वो मजदूर है। आपकी बिल्डिंगें, आपके महल तमीर करने वाले ये मजदूर लोग हैं। अगर इनका हुकूमत भी ख्याल नहीं रखेगी और कौन रखेगा फिर। दिहाड़ीदार मजदूर तबके ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कोई ऐसी पॉलिसी या महकमा बनाया जाए जो दिहाड़ीदार मजदूर तबके का तहफ्फुज कर सके। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद याकूब ताहिर, रोही, दुनियापुर। नए साल के पहले दिन ही सोने की कीमत में 3000 का इजाफा हो गया। 24 कैरात सोना 1,35,000 फी तोला का हो गया। 22 कैरात सोना 14,500 रुपए फी ग्राम में फरोख्त होने लगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फराज रमजान से। जी बिल्कुल, सोने की कीमत में उतार चढ़ाव जो है वो जारी है। नए साल के पहले दिन सोने की कीमत में 3000 रुपये का इजाफा हुआ है। बात करें 24 कैरात सोने की तो इस वक्त जो 24 कैरात सोने का रेट है 1,85,000 रुपये फी तोला मार्केट में फरोख्त हो रहा है। अगर इसी के साथ साथ बात करें 22 कैरात सोने की तो इस वक्त जो 22 कैरात सोने का रेट है 1,69,583 रुपये फी तोला फरोख्त हो रहा है। अगर बात करें ग्राम के हवाले से तो इस वक्त जो 24 कैरात सोने का रेट है 15,800 रुपये फी ग्राम हो गया है। अगर इसी के साथ अगर हम बात करें 22 कैरात सोने की तो इस वक्त जो 22 कैरात सोने का रेट है 14,500 रुपये फी ग्राम हो गया है। सोने की बढ़ती कीमत की वजह से दुकानदार भी परेशान है, ग्राहक भी परेशान है। दुकानदार का कहना है कि शादियों का सीजन है, लेकिन ग्राहकों की सोना इतना महंगा हो गया कि ग्राहकों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया है। ग्राहकों का जो रुझान है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ जा रहा है। सोने का रेट सुबह और होता है और शाम को रेट होता है। सोने की कीमत में इतना इजाफा हो गया, ग्राहकों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। जी बहुत शुक्रिया फराज रमजान आपका अपडेट करने के लिए।
रंगपुर से आपको खबर देंगे, जहां पर एमपीए सरदार अजहर अब्बास खान चांडिया के बेटे सरदार नईम अब्बास खान चांडिया को जिली सदर किसान विंग मुस्लिम लीग नून मुजफ्फरगढ़ मुकर्रर कर दिया गया। जिली सदर किसान विंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दोस्तों की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। नईम अब्बास खान चांडिया का कहना है कि किसान माइशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। उनके मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिशें की जाएंगी। लिया में मलिक इशफाक ऐवान को जिला सदर मुस्लिम लीग नून किसान विंग नामजद कर दिया गया। सूबाई सदर ने इशफाक ऐवान एडवोकेट को बतौर जिली सदर नामजद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मलिक इशफाक ऐवान को मुस्लिम लीग नून में नए जिम्मेदारियां मिलने पर दोस्त अहबाब ने मुबारकबाद दी। इशफाक ऐवान का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की प्लेटफॉर्म से किसानों के मसाइल के हल के लिए इकदाम करेंगे। और अब बात करते हैं, लिया में एमपी रफाकत गिलानी ने वेरा स्टेडियम में फुटबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया। वेरा स्टेडियम में फुटबॉल ग्राउंड की अपग्रेडेशन पर तकरीबन 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। फुटबॉल ग्राउंड के इफ्तिताह पर तकरीब का भी इनेकाद किया गया है। रिपोर्ट करें जाहिर सरफराज। लिया में फुटबॉल के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, अपग्रेडेशन के बाद वीरा स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया गया। एमपी रफाकत गिलानी ने वीरा स्टेडियम में फुटबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह किया। फुटबॉल ग्राउंड के अपग्रेडेशन पर तकरीबन 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए। एमपी रफाकत गिलानी का कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में खेलों पर खसूसी तवज्जो दी गई। हमने स्पोर्ट्स को इंशाल्लाह ताला परवान चढ़ाना है, क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन है ये हमारी जो है हमारे मुल्क का, हमारी कौम का सरमाया है। तो इस हवाले से लिया में बहुत ज़्यादा हमने कोशिश की है कि स्पोर्ट्स के हवाले से काम हो सके। मुख्तलिफ ग्राउंड्स के अंदर हमने उनकी जो है अपग्रेडेशन की है। तो यहाँ पे भी आज इसी हवाले से एक इफ्तिताह किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर लिया असद अली का कहना था कि वीरा स्टेडियम में फुटबॉल के खिलाड़ियों को खेल के बेहतर मौके मिलेंगे। में भी हमारे ज़िला लिया के और तहसील लिया के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है, उनको रेनोवेट किया जा रहा है। ये जो स्टेडियम था इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मौजूदा हुकूमत ने 69 मिलियन की लागत से इसको अपग्रेड भी किया है, उसको रेनोवेट भी किया है। यही वजह है कि पहले यहाँ पर ना तो फ्लड लाइट्स थी, ना यहाँ पे पवेलियन था और ना ही ग्रास कवर था, जिसकी वजह से खास तौर पर फुटबॉल का जो स्पोर्ट था वो काफ़ी मुतासिर हो रहा था। स्टेडियम में फ्लड लाइट्स, पवेलियन समेत तमाम सहूलियात फराम की गई हैं। डीएसओ इम्तियाज भट्टी ने कहा कि वीरा स्टेडियम की अपग्रेडेशन से फुटबॉल के खेल को फरोग मिलेगा। हमारे सिटी लिया के इफ्तिताह किया और इसी साहब भी मौजूद थे और दूसरे रफका और दूसरे मौजूदीन भी मौजूद थे, और ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो इस वक्त स्पोर्ट्स बोर्ड ने बनाई है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि यहाँ के नौजवान नस्ल जो फुटबॉल से वाबस्ता हैं उनके लिए इस तमाम जरूरियात को पूरा करेगी, और इंशाल्लाह ऐसे और भी ग्राउंड जो हैं वो इंशाल्लाह दस्तयाब होंगे। फुटबॉल ग्राउंड की अपग्रेडेशन पर खिलाड़ियों ने एमपीए का शुक्रिया अदा किया। इफ्तिताही तकरीब में शेख मतियूर रहमान, तहर खान खट्टक समेत दीगर भी शरीक थे। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, रोही लिया। लिया में ठंडी रातों में सुर संगीत की महफिलें सज गईं। रवा बलोच म्यूजिकल एकेडमी में रात होते ही नौजवान फन सीखने पहुंच जाते हैं। एकेडमी में नौजवान को हारमोनियम, तबला, ढोलक समेत गुलकारी के फन सिखाए जाते हैं। मजीद बात करते हैं जाहिर सरफराज से। जी जाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, लिया में सर्द रातों को शाम होते ही जो मुख्तलिफ सुर और संगीत की जो महफिलें हैं वो जहाँ पर सजती हैं, वहीं पर अगर बात की जाए तो लिया के अंदर मुख्तलिफ जो म्यूजिक अकेडमी है वहीं पर भी जो शहरी हैं जहाँ उनकी अमल सिलसिला शुरू होता है, तो वहीं पर मुख्तलिफ सीखने वाले, अदब को सीखने वाले अफराद हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। मैं से मौजूद रावल बलोच अकेडमी के अंदर, ये अकेडमी जो गुज़श्ता 30 सालों से यहाँ पर मौजूद है। 30 सालों से इस अकेडमी के अंदर जो बच्चों को, जो अदब सीखने वाले अफराद हैं, जो म्यूजिक सीखने वाले नौजवान हैं, उनको यहाँ पर म्यूजिक भी सिखाया जाता है और उसकी जो उनकी रहनुमाई है वो भी की जाती है। रावल बलोच साहब मारूफ गुलकार हैं, वो इस अकेडमी के जहाँ पर होस्ट होते हैं, वहाँ पर जो बच्चों को है तरबियत देते हैं, उनसे बात करते हैं। रावल साहब बताइएगा अकेडमी के अंदर क्या क्या सिखाया जाता है? सर ये यहाँ इंस्ट्रूमेंट सिखाए जाते हैं और गायकी सिखाई जाती है। कुछ स्टूडेंट हारमोनियम सीखते हैं, तबला, यानी उनको साज सीखने का शौक है, कुछ साथ गायकी करते हैं, कुछ सिर्फ गायकी यानी। अच्छा, स्कूल टीचर भी हैं, तो ये कब से ये काम कर रहे हैं सर? जी मैं पहले मैं स्कूल टीचर, उसके बाद शौक तो था बचपन से, मगर सीखना जो है ना वो मुझे बाद में मौका मिला सीखने का। तो यहाँ एक तो असासा वगैरह का पता नहीं था कि कौन सिखाता है। हमने बड़ी तलाश की तो हमें उस्ताद मंजूर अली खान साहब बहुत पाए कि
फनकार थे। जी बिल्कुल जी, राहुल बलोच बता रहे हैं कि बड़ी मेहनत के साथ ये काम सीखा और अब नौजवान नस्ल को सिखाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं पूनम वट्टू साहब, बड़ा नाम है शायरी के अंदर, गीत नगारे के, उनसे भी बात करते हैं। पूनम साहब, आप बताइएगा कैसे काम यहाँ पे सीख रहे हैं, कैसा देख रहे हैं काम, कितने लोगों सिखा रहे हैं काम को? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए उस्ताद साहब के पास। तो मैं 98 से अटैच हूँ इस एकेडमी के साथ, और आज मैं जो कुछ भी हूँ इसी एकेडमी की वजह से हूँ। और लैया के जितने भी सिंगर हैं, ज़काउल्लाह गुरमानी हो गए, इमरान मानी हो गए, फरहाद वट्टू हो गए, फियाज लोधरा हो गए, दिलदार बलोच हो गए, इशफाक इलानी हो गए, जितने भी हैं वन टू ऑल, तकरीबन जो भी सुर से वाबस्ता हैं वो सब के सब उस्ताद रावल बलोच साहब की मरहून मिन्नत हैं। मुझ समेत मुश्ताक छीना साहब भी यहाँ शुरुआत में आकर के सीखते रहे हैं उस्ताद साहब से, और मैं उस्ताद साहब का शायरी का शागिर्द हूँ। उस्ताद साहब एक गैर मामूली इंसान हैं, सिंगर हैं, टीचर हैं, एक बहुत अच्छे रिकॉर्डिस्ट हैं, कंपोजर हैं। तो यहाँ जो भी आता है, जिस मकसद के लिए भी आता है, जहाँ पे शायरी के लिए आता है, तो उसको गुलकारी के फन सिखाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया फराज रमजान आपका हमें अपडेट करने के लिए। और इसी के साथ इन स्टूडियो से फिलहाल इतना है।